नमस्कार बच्चों। बेडियन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 6 की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक का नाम है रुचिरा भाग 1। बच्चों, हमने इस पुस्तक के 4 अध्याय पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम पंचमा पाठ है यानी 5वां अध्याय पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है वृक्षाः यानी वृक्ष, पेड़ पौधे। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने यानी वन वन में यानी प्रत्येक वन में, निवसन्तो रहते हैं, वृक्षा यानी वृक्ष, वनम वनम वन वन की यानी प्रत्येक वन की, रचयन्ति रचना करते हैं, कौन? वृक्षाः वृक्ष। तो हिंदी क्या है इसकी? यानी प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं, प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं और प्रत्येक वन की वृक्ष रचना करते हैं। प्रत्येक वन को वृक्षों के द्वारा ही रचना होती है, यानी प्रत्येक वन में वृक्ष होते हैं और प्रत्येक वन की रचना वृक्षों के द्वारा होती है। आगे देखो, शाखा दोला सीना विहगाः तै किमपि कूजन्ति वृक्षाः। शाखा यानी शाखा, टहनियां, दोला यानी झूला, आसीनाः बैठे हुए, विहगाः का अर्थ होता है पक्षी, अनेक सारे पक्षी, पक्षीगण, तै यानी उनके द्वारा, किमपि कुछ भी, कूजन्ति कूजन करने पर या बोलने पर, वृक्षाः वृक्ष। तो क्या है इसकी हिंदी? जो वृक्ष हैं वो डाली रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षी हैं, उनके ऊपर डाली रूपी जो झूले हैं उनके ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं और उनके द्वारा वृक्ष कुछ कूजते हैं, मधुर शब्द करते हैं। यानी बोलते तो पक्षी हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वृक्ष आवाज कर रहे हों। यह दर्शाया है कि डाली रूपी झूलों पर बैठे हुए पक्षी कुछ कूजते हैं तो उनके द्वारा वृक्ष कुछ मधुर शब्द करते हैं या कूजते हैं। ये इसकी हिंदी है। आगे देखो, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना एव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना एव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति का अर्थ होता है पीते हैं, पवनम हवा, जलम जल, संततम निरंतर या लगातार, साधु जना उत्तम लोग या साधु लोग, इव की भांति यानी साधु लोगों के समान, सर्वे माने सब, वृक्षा यानी वृक्ष। इसकी क्या है हिंदी? कि साधु जना इव, यहां से शुरू होगी कि साधु जनों के समान, साधुओं के समान, उत्तम लोगों के समान सभी वृक्ष, सर्वे वृक्षा यानी सभी वृक्ष, सभी पेड़ पौधे क्या करते हैं? संततम लगातार, पवनम जलम पीबन्ति की हवा और जल को पीते हैं। कि साधु लोगों के समान, उत्तम लोगों के समान सभी वृक्ष निरंतर हवा और जल पीते हैं। ये इसकी हिंदी है। आगे देखो, स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, या इसका अर्थ है स्पर्श करते हैं या छूते हैं। पादै यानी पैरों के द्वारा, पादै ये कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान, कर्ण से या के द्वारा यानी कर्ण कारक इसमें, पादै पातालम पाताल लोक को, पाताल को, चय का अर्थ होता है और, नभ है यानी आकाश, शिररसु, शिरसु का अर्थ है सिरों पर, अपने सिर पर, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है
अधिकरण कारक है। वहंती माने ढोते हैं या उठाते हैं, ये अर्थ होता है इनका, ढोते हैं या उठाते हैं। वृक्षा यानी वृक्ष, पेड़ पौधे। तो इसकी क्या हिंदी बनेगी? जो वृक्ष हैं, वृक्षाः, वृक्ष अपने पैरों से, अपने पैरों के द्वारा पातालम, पाताल को, पाताल का स्पृशन्ति, स्पर्श करते हैं, पाताल को छूते हैं। वृक्ष अपने पैरों के द्वारा, अपने पैरों से पाताल को छूते हैं। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि वृक्षों की जड़ बहुत ही गहरी होती है, यानी जमीन के अंदर बहुत ही अंदर तक धसी हुई होती है, इसलिए कहा कि जो जड़ें हैं उन वृक्षों के पैर होते हैं। तो जो पैर हमें वृक्षों के, वे उनके द्वारा पाताल को छूते हैं। आगे देखो, नभ का अर्थ होता है आकाश, यानी जो वृक्ष हैं अपने सिरों पर, शिरस्सु का अर्थ है अपने सिरों पर, शिरस्सु का अर्थ है अपने सिरों पर आकाश को ढोते हैं या उठाते हैं। ऐसा लगता है जो वृक्ष बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे वृक्षों ने आकाश को अपने ऊपर उठा रखा है, अपने सिरों पर उठा रखा है। दोबारा से देख लो, वृक्ष अपने पैरों के द्वारा आकाश का स्पर्श करते हैं और अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं या उठाते हैं, ये इसका अर्थ है। आगे देखो, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे का अर्थ होता है जल रूपी दर्पण या आईने में, जल रूपी आईने में या दर्पण में, स्व माने अपनी, प्रतिबिंबम, प्रतिबिंब को या अपनी इमेज को या अपनी छाया को। कौतुकेन इसका अर्थ होता है आश्चर्य से। पश्यन्ति माने देखते हैं, क्या कौन देखते हैं? वृक्ष यानी पेड़ पौधे। जो पेड़ पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, वृक्षाः पयोदर्पणे यानी जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम अपनी छाया को, अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन आश्चर्य से, कौतुकेन यानी आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं। दोबारा से देख लो, वृक्ष जल रूपी दर्पण में, जल रूपी आईने में अपने स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को या अपनी छाया को कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति यानी देखते हैं। वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी छाया को आश्चर्य से देखते हैं, ये इसकी हिंदी है। अगला देखो, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। प्रसार्य, प्रसार्य का अर्थ होता है फैलाकर या बिखेर कर। स्वच्छाया संस्तरणम, ये संधि विच्छेद बनेगी इसकी, स्व है प्लस छाया प्लस संस्तरणम, इसका अर्थ होता है अपनी छाया रूपी बिस्तर को। स्व का अर्थ वही होता है अपना, अपना या अपनी, अपनी छाया रूपी, छाया दिया है यानी छाया रूपी, संस्तरणम बिस्तर को, अपनी छाया रूपी बिस्तर को। क्या है आगे? सत्कारम, ये सत्कारम का अर्थ होता है आदर के साथ, आदर से। वृक्ष यानी वृक्ष, कुर्वन्ति का अर्थ होता है करते हैं, यानी जो वृक्ष हैं, वृक्षाः अनेक सारे जो वृक्ष हैं, वे अपनी छाया रूपी चादर को बिछाकर या छाया रूपी बिस्तर को बिछाकर, प्रसार्य यानी बिछाकर या फैलाकर, यहां पर बिछाकर शब्द जुड़ेगा। वृक्ष अपनी छाया रूपी चादर को बिछाकर या फैलाकर लोगों का, लोगों का हमने अपने पास से जोड़ना है,
लोगों का सत्कारम कुर्वन्ति, सत्कार करते हैं। यानी भाव यह है कि जो वृक्ष हैं वो छाया प्रदान करते हैं लोगों को छाया देते हैं। इसलिए कहा है कि जो वृक्ष हैं अपनी छाया रूपी बिस्तर को बिछाकर लोगों को आदर के साथ उनका सत्कार करते हैं, यानी उन्हें छाया प्रदान करते हैं। ये इसकी हिंदी है। बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके शब्दार्थ हम अगली वीडियो में करेंगे और इसके अभ्यास अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो ये हिंदी करवाई है उसे आपने अपनी कॉपी में लिखनी है और याद भी रखनी है। धन्यवाद।